हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका को अपनी सुपर पावर के लिए जाना जाता है। उसी सुपर पावर अमेरिका को आज चीनी वायरस ने हराया है। जो चीन सामने से कभी अमेरिका को हरा नहीं सकता था, आज उसी चीन ने अपने एक बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा यह करके दिखाया है। आज अमेरिका की हालत इतनी खराब है कि गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए अमेरिका में महज 3 हफ्तों में ही लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। लेकिन अब अमेरिका की इतनी हालत खराब हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा है। ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका पर यह नौबत आएगी। को बता दें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतने नीचे गिर गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन 30 खरब डॉलर यानी कि पूरे 3 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज लेना पड़ रहा है। अमेरिका इतना कर्ज ले रहा है कि इतना भारत का कुल जीडीपी भी नहीं है। अमेरिका में जारी लॉकडाउन और अन्य खर्चों की वजह से अमेरिका की आज यह हालत हो गई है। जानकारों का यह मानना है कि आने वाले दिन साल 2008 की मंदी से भी ज्यादा बुरे हालत की तरफ इशारा कर रहे हैं। को बता दें कि अमेरिका इतना विकसित देश है कि अमेरिका को अभी तक ज्यादा विदेशी कर्ज लेने की नौबत नहीं आई थी और पिछले महीने ही अमेरिका ने अपना राहत पैकेज दूसरे देशों के लिए खोला था, जिसमें करीब 17 करोड़ डॉलर राहत पैकेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है, अमेरिका को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। यदि अमेरिका यह कर्ज लेता है तो अमेरिका पर करीब 25 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो जाएगा, जो चाइना की कुल जीडीपी से 2 गुना है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा कर्ज अमेरिका को देगा कौन, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को इतनी बड़ी रकम सिर्फ 3 महीने में दे सके, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को ज्यादा से ज्यादा फंड अमेरिका ही मुहैया कराता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने के लिए बड़े देशों को काफी बड़ी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। साथ ही उन्हें पैसे मिलने के लिए 4 महीने का वेट भी करना पड़ता है। अमेरिका के पास फिलहाल इतना समय नहीं है। जानकारों के मुताबिक इस बीमारी के चलते अमेरिका को हेल्थ सेक्टर को 30 खरब डॉलर का राहत पैकेज देना पड़ा था, जो अमेरिका अर्थव्यवस्था का 14% हिस्सा है। जबकि लॉकडाउन के चलते अमेरिकी सरकार को टैक्स भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की मदद उसके सबसे करीबी मित्र देश यानी जापान और ब्रिटेन जैसे देश कर सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन और जापान अमेरिका से छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन ये समय समय पर अमेरिका को कर्ज देते आ रहे हैं। अब भारत की बात करें तो भारत पर 550 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। फिर भी जब कभी भारत के मित्र देशों को पैसे की जरूरत होती है तो भारत उन्हें राहत पैकेज मुहैया कराता आया है। आरबीआई की तरफ से बीते जून महीने में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 तक भारत पर विदेशी कर्ज 583 अरब डॉलर का था, जो जून महीने में 556 अरब डॉलर हो गया है। अब यही कर्ज भारत की कुल जीडीपी के 19% के बराबर है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई है, जिससे यही संकेत मिल रहे हैं कि चीन ने पूरी दुनिया को सबसे बड़ी वैश्विक मंदी में धकेल दिया है। कोई बात और बता दें कि जो विदेशी कंपनियां चीन से पलायन करने की सोच रही हैं, उन्हीं कंपनियों को अपने यहाँ बुलाने के लिए भारत सरकार ने 4,59,589 हेक्टेयर जमीन तय कर ली है, जो आने वाले दिनों में विदेशी निवेशों को भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए मोदी सरकार देगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।